Hello students, welcome to our Don Bosco School. Myself Sanjeev Kumar Pathak and welcome to all of you in online classes of Don Bosco School. Today we are going to start the new topic, that is concentration term, and this is the lecture of class 12th chemistry and the chapter is solution. Basically in the last lecture I gave the concept of solution, characteristics of solution and classification of solution. In this lecture we are going to start new topic, that is कंसंट्रेशन टर्म। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सारे क्लासिफिकेशंस को डिस्कस कर लिया था। अपन ने ये भी बता दिया था कि कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, किसके किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। बताया था आपको सॉल्वेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके साथ साथ क्या फिजिकल स्टेट है इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, तो ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दी थी। तो टोटली जो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो हमारा ये लेक्चर है थर्ड लेक्चर, ये टोटली किस पे बेस्ड है, कंसंट्रेशन टर्म। स्किप मत करिएगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के लेक्चर नहीं देखे कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इस लेक्चर को प्रोसीड करो, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उस लेक्चर्स को भी जाके देख लेना, क्योंकि जो अभी पढ़ाया है आपको क्लासिफिकेशन, उसमें जो 9 कैटेगरीज बनवाई थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हमने किया था, उस क्लासिफिकेशंस में कैटेगरीज बनी थी, 9 टाइप के सॉल्यूशंस बने थे, ठीक है। तो उन सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं। एग्जांपल उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जांपल्स उसके पूछ लिए जाते हैं, जरूर उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर हम प्रोसीड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कोई भी स्किप नहीं करेगा। कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, तो जरूर इसको देखिएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म में अभी हमें पढ़ना क्या, अभी तो आप जानते हो कंसंट्रेशन नाम ऐसे सुनते हो, कंसंट्रेशन है। एक्चुअल में डेफिनेशन मालूम है सर, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन है क्या, एक्चुअल में बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन है क्या, तो अगर इन वर्ड्स डिफाइन करें, डेफिनेशन देखें तो कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या कह सकते हो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और 1 kg वेट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन। मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में आप डिसॉल्व कर रहे हो या 1 kg सोल्यूशन में आप डिसॉल्व कर रहे हो, वही अमाउंट क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है। बात समझ में आई कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व कर रहे हो या 1 kg सोल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व कर रहे हो, वही क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब लोग फटाफट हेडिंग लगाइए कंसंट्रेशन टर्म, या केवल हेडिंग लगाइए कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या, अभी मैं आपको बताया कि कंसंट्रेशन है क्या, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और 1 kg वेट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन। तो चलिए फटाफट डेफिनेशन मेंशन करिए कि कंसंट्रेशन है क्या। तो कंसंट्रेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter volume of solution or 1 kg weight of solution is called कंसंट्रेशन। डेफिनेशन क्लियर हुआ। कंसंट्रेशन हमने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट का अमाउंट जो डिसॉल्व किया जा रहा है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और 1 kg वेट ऑफ सोल्यूशन। क्या, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और 1 kg वेट ऑफ सोल्यूशन, उसी को आप क्या कहते हो, कंसंट्रेशन कहते हो। क्लियर हुआ कि कंसंट्रेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, वही क्या होता है, कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, यहां पे एग्जांपल लिखो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या ले रखा है, कंटेनर ले रखा है। जस्ट सपोज करिए कि आपने क्या ले रखा है, कंटेनर ले रखा है, ठीक है। और इस कंटेनर में जो लिक्विड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। तो ये हमने कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में आपने क्या प्लेस कर रखा है, एक लिक्विड प्लेस कर रखा है जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है।
ठीक है, या आप लिख सकते हो वॉल्यूम कितना है 1 kg है। तो इसका वॉल्यूम कितना है 1 kg या 1 लीटर। तो 1 लीटर या 1 kg सॉल्यूशन में, 1 लीटर या 1 kg सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है, वही क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है, कंसंट्रेशन। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर या 1 केजी वॉल्यूम में, वॉल्यूम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हो, कंसंट्रेशन कहते हो। क्या कहते हो, कंसंट्रेशन। तो क्लियर हुआ कंसंट्रेशन क्या है, कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डालोगे वही क्या है, आपका कंसंट्रेशन है। मान लो आपने यहां पे कितना डाला, 10 ग्राम डाला। अगर लीटर में वॉल्यूम लोगे तो मान लीजिए कितना ml डाला, 20 ml डाला, या कह सकते हो 200 ml डाला। तो वही क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यही इतना ही अमाउंट तो 1 लीटर वॉल्यूम में डाला गया है, 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना ही वॉल्यूम, तो इतना ही तो सॉल्यूट डाला गया है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को, या 1 केजी सॉल्यूशन में, 1 केजी जो वेट वाला सॉल्यूशन बाय वेट लें, उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डाल रहे हैं, वो क्या आपका कंसंट्रेशन टर्म है। दूसरी चीज, जो कंसंट्रेशन टर्म होता है, 2 टाइप के होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में भी टेंपरेचर डिपेंडेंट क्या होते हैं, टेंपरेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेंपरेचर की बेसिस पे। किसके बेसिस पे, टेंपरेचर के बेसिस पे। जो कंसंट्रेशन टर्म होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला होता है टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म होते हैं, टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म होते हैं, और दूसरा क्या होता है, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म होते हैं। तो 2 टर्म्स होते हैं, एक टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म होता है और दूसरा क्या होता है, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म होता है। तो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन कौन से आप बताओ। टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स जो होते हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं यूज किया जाता, जिसमें वॉल्यूम नहीं यूज किया जाता, वो क्या होता है, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म होता है, ठीक है। जिसमें वॉल्यूम यूज नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, वॉल्यूम टर्म यूज नहीं किया जाता है, वो क्या होता है, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म होता है। जिसमें वॉल्यूम टर्म यूज नहीं होगा वो क्या है, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। और जिसमें क्या होता है, वॉल्यूम टर्म यूज होता है, वॉल्यूम टर्म यूज होता है, वेट टर्म यूज नहीं होता है, वो कैसा होता है, टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस ऐसे कैजुअली देख लो, ठीक है। दूसरी चीज, साथ साथ जब पढ़ते चलेंगे कंसंट्रेशन टर्म को, तो आपको बताता चलूंगा कौन टेंपरेचर डिपेंडेंट है, कौन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से टेंपरेचर, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयर आर फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स। कई कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिए कि देयर आर फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म। देयर आर फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म। यहां पे कई कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, फर्स्ट आइए, देयर आर फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे दैट इज परसेंटेज। कौन कौन से टर्म्स हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बाद, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन परसेंटेज टर्म में 3 टर्म आता है। पहला परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास वेट बाय वेट से डिनोट करते हैं, परसेंटेज बाय मास।
दूसरा आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दूसरा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाई V, और तीसरा होता है परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय मास अपॉन वॉल्यूम। ये तीन टर्म्स होते हैं। ये तीनों टर्म्स किसके टर्म्स हैं, परसेंटेज के टर्म्स हैं। ये तीनों किसके टर्म्स हैं, परसेंटेज के टर्म्स हैं। दूसरा होता है, ये तो हो गया परसेंटेज, दूसरा हो गया मोल फ्रैक्शन, तीसरा क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, चौथा टर्म क्या होता है, दैट इज मोलालिटी, मोलालिटी, पांचवा टर्म क्या होता है, दैट इज नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, लास्ट टर्म होता है दैट इज फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हमें। कौन कौन से हैं, पहला है परसेंटेज, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैरिटी, चौथा है मोलालिटी, पांचवा है नॉर्मलिटी, और लास्ट क्या है आपका, फॉर्मेलिटी। इसमें परसेंटेज टर्म को फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन कैटेगरीज में, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या कह सकते हो परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, परसेंटेज टर्म को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कोई भी चीज का जब कंपोजिशन देखते हो तो वहां पे देखे होगे ऐसे लिखा होगा कि 2 वेट बाय वेट परसेंटेज, ऐसे दिखा मिला कंपोजिशन में। किसी भी दवा का कंपोजिशन देखो या किसी भी न्यूट्रिएंट चीज का कंपोजिशन देखो तो ऐसे लिखा मिलता है कि 2% वेट बाय वेट, कभी कभी लिखा रहता है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, यही आपका कौन सा टर्म है, परसेंटेज टर्म है। इसी को आज, यही क्या है आपका परसेंटेज टर्म है, इसी को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ खास नहीं, कंसंट्रेशन बताया कि कितना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व कर रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही क्या है आपकी कंसंट्रेशन है, वही क्या था, कंसंट्रेशन था। और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिफाइन किए। कौन कौन से टर्म्स है आपके, परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मलिटी है, फॉर्मेलिटी है, ये सारे टर्म्स है। वन बाय वन सारे टर्म्स को डिस्कस करते हैं। पहला टर्म स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट आइए फटाफट सब लोग हेडिंग लगाइए, परसेंटेज। अच्छा बताओ परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे डिफाइन करोगे। परसेंटेज को ऐसे डिफाइन करते हैं, द पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, क्या डिफाइन कर सकते हो, द पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज। बात समझ में आई, परसेंटेज क्या है कि कितना 100% पार्ट में कितना पार्ट सल्यूट का है, वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। क्या होता है, परसेंटेज। तो हेडिंग लगाइए फटाफट परसेंटेज का, हेडिंग डालिए सब लोग, परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए फर्स्ट, दैट इज परसेंटेज। किससे डिनोट करते हैं, सबको पता होगा यू। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, हमने क्या कहा, कैसे डिफाइन कर सकते हो परसेंटेज को, द पार्ट ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो 100% पार्ट है, इसमें से कितना परसेंट सोल्यूट का है, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। बात समझ में आई कि 100% पार्ट जो सॉल्यूशन का है, उसमें से कितना परसेंट पार्ट सॉल्यूट का है, पूरा जो 100% सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट का है, वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। बात समझ में, जैसे एक एग्जांपल लो, ज्यादा क्लियरिफाई होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा, मान लीजिए आपसे कह रहा हूं कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, देख रहे हो यहाँ पे मैंने कहा 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसमें क्वेश्चन कराया था, कल क्वेश्चन कराया आपको। ठीक है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन में क्या, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कि ये कितना परसेंट है, सॉल्यूशन कितना परसेंट होगा, 100% होगा। सॉल्यूशन कितना परसेंट है, 100%।
तो ये 10% ग्लूकोज का है, तो ये जो 10% ग्लूकोज का है, ये 10% ग्लूकोज का क्या हो गया, यही तो ग्लूकोज ही तो सल्यूट है, यही सल्यूट है। और 100% पार्ट का कितना परसेंट पार्ट है, 10% पार्ट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। वही हमने कहा ना, द पार्ट ऑफ सल्यूट, सल्यूट का कितना पार्ट है, 100% पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100% पार्ट में वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। अगर इसे लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो कि यहां पे अगर हम परसेंटेज को ml में ले लें तो क्या लिख सकते हो कि यहां पे 10 ml किसका है, सल्यूट का है, और रिमेनिंग 90 ml क्या है आपका, सॉल्वेंट का है। बात समझ में आई, ये क्या था आपका परसेंटेज था। दूसरी चीज जो है, परसेंटेज के टर्म को अगर हम डिफाइन करें तो जो परसेंटेज है, यहां पे 3 टर्म्स परसेंटेज के हैं, कौन कौन से, पहला टर्म है आपका दैट इज परसेंटेज बाय मास, अभी आपको बताया पहला टर्म है परसेंटेज बाय मास, तो पहले हेडिंग यही लगाइए, परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है सॉल्यूट का, वही क्या होता है, परसेंटेज बाय मास होता है। तो आप क्या कह सकते हो, डिफाइन कैसे कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का है, वही क्या होता है, परसेंटेज बाय मास होता है। बात समझ में आई, तो क्या क्या हमने मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट का है, कितना मास सॉल्यूट का है, वही क्या होता है, परसेंटेज बाय मास होता है। डिनोट किससे करते हैं, लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय परसेंटेज वेट बाय वेट से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरी चीज अगर हम बात करें परसेंटेज बाय मास में, तो जो परसेंटेज बाय मास होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला लिखोगे परसेंटेज बाय मास इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, परसेंटेज निकालना है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई कि परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या होगा, कि मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो डेफिनेशन भी दिया था कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाइए नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका परसेंटेज बाय मास। अगर एक एग्जांपल करें, मान लो फॉर एग्जांपल लिखिए, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लीजिए 30% ऑफ 30% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसे किस फॉर्म में लिखना है, वेट बाय वेट, ठीक है, मतलब परसेंटेज बाय मास लिखा हुआ है। तो अगर हम 30% ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखें और इसको किसके टर्म्स में लिखना है, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास के टर्म्स में लिखना है, तो क्या लिखोगे, देखो यहां पे जो 30% लिखा हुआ है ग्लूकोज, ये जो 30% लिखा हुआ है, ये 30% किसका है, सॉल्यूट का है, किसका है, सॉल्यूट का है। 30% क्या हो गया, जो ग्लूकोज है ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, ये 30%। अब इसमें से जो 70% होगा, क्या होगा, 70% होगा, ये 70% क्या हो जाएगा आपका, बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, क्योंकि दो ही कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट। तो 30% जब सॉल्यूट हो गया तो बचा हुआ 70% क्या होगा,
सॉल्वेंट होगा, टोटल 100% ही है, तो सॉल्वेंट 70%, 70% यहाँ पे क्या होगा आपका वाटर होगा। क्या होगा? वाटर। तो अगर सोल्यूशन का निकालना है तो क्या करेंगे, 30 ग्राम इसका, अगर इसको मास के टर्म में लिखें, ये तो परसेंटेज के टर्म में लिखा, अगर परसेंटेज बाय मास के टर्म में लिखें तो ये ग्लूकोज कितने ग्राम है, ये ग्लूकोज 30 ग्राम है। कितने ग्राम है? 30 ग्राम। और ये जो वाटर है ये कितना ग्राम है? 70 ग्राम। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, जो क्या हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। बात समझ आई? तो हमने कुछ नहीं कहा, 30% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया 30%, इसको किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास के टर्म में करना है। तो हमने लिखा, तो 30% किसका है? ग्लूकोज का, और रिमेनिंग जो 70% है वो किसका है? वाटर का। तो 70% लार्जर क्वांटिटी तो सॉल्वेंट हो गया, 30% स्मॉलर क्वांटिटी तो सॉल्यूट हो गया। बात समझ में आई? अब अगर इसको हमें मास के टर्म में लिखना है तो 30% मतलब 30 ग्राम, 70% मतलब 70 ग्राम। अब हमें पूरे सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दोगे, 30 ग्राम और 70 ग्राम को ऐड कर दोगे, 100 ग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ आई? कोई डाउट यहां तक? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ये तो हो गया परसेंटेज बाय मास हो गया। दूसरा आ जाइए परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास हो गया आपका। नेक्स्ट आइए परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। किससे डिनोट करते हैं? परसेंटेज W बाय W से डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V को डिनोट करें, अरे सॉरी डिस्कस करें, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता क्या? डेफिनेशन क्या होगा? यहां पे भी डेफिनेशन उसी की तरह है, केवल टर्म्स याद रखना, केवल टर्म चेंज होता है। अगर मास लेंगे तो किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। अगर वॉल्यूम लेंगे तो किस में हो जाएगा? ml में हो जाएगा। केवल थोड़ा सा टर्म चेंज होगा और सारी चीजें सेम होगी। अगर मास लिया अपन ने तो ग्राम हो जाएगा, वॉल्यूम लिया अपन ने तो क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? परसेंटेज बाय वॉल्यूम का क्या लिखोगे? इसका डेफिनेशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, यहां लिखिए डेफिनेशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml of solution is called percentage by volume। ठीक है, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का है उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहते हैं। बात समझ में आया? मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ये कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml। टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है 100 ml। कितना है? 100 ml। अब इस 100 ml टोटल वॉल्यूम में 100 ml के सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जैसे मान लो इसका अगर हम फॉर्मूला एक्सप्रेस करें तो क्या फॉर्मूला होगा? लिखो फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग लिखें तो क्या कहा हमने? परसेंटेज बाय वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे लिख लीजिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम
बाई वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ, सॉरी मास कह रहा हूं, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसमें लेंगे ml में इनटू 100%। ये आपका हो गया परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला हो गया? परसेंटेज बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये तो फॉर्मूला हो गया, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो कि जो मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना था, या जो मास ऑफ सॉल्यूट है 100 ml में, वही क्या था आपका? परसेंटेज बाय वॉल्यूम था, यही तो था। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कंटेनर ले लें, मान लो कंटेनर ले लिया आपने, ठीक है, ये आपने कंटेनर ले लिया, इसमें एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ए होगा और एक क्या होगा? कंपोनेंट बी होगा। दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए जो है उसे क्या मान लेंगे आप? सॉल्वेंट मान लेंगे, और कंपोनेंट बी जो है इसे क्या मान लेंगे आप? सॉल्यूट मान लेंगे। तो अगर इसका वॉल्यूम लिखें, कंपोनेंट ए का वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिखें, कंपोनेंट ए का वॉल्यूम, तो आप क्या लिख सकते हो? VA लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए। अगर सॉल्यूट का लिखें तो इसका क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो अगर टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना रहेगा, देखो अगर टोटल वॉल्यूम निकालना हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम निकालना होगा तो दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VA प्लस VB। ये क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। बात समझ आई यहां तक? ये क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगर इसी टर्म्स में, इसके टर्म्स में, इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें तो क्या लिखोगे? देखो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम को किससे एक्सप्रेस? चलिए, तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, तो उसको किससे डिनोट कर रहे थे? VB से। तो यहां पे क्या लिख सकते हो? परसेंटेज B by V, मतलब परसेंटेज बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इट मींस WB, सॉरी VB अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या है? VA प्लस VB। तो यहां क्या लिख देंगे? VA प्लस VB लिख देंगे इनटू 100%। ये आपका एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? तो ये क्या था आपका? ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम था। क्या था? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसी तरह अभी एक पिछला जो बताया परसेंटेज बाय वेट जो बताया, उसको भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कि बहुत इजी है यार, उसमें कराया नहीं, लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे। ये पहले नोट किया परसेंटेज बाय वॉल्यूम वाला, इसको नोट करो, उसको भी करा के दिखा देता हूं इस फॉर्म में, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, चलो नोट किया इसको, उसको वाले भी करके देख लो, कुछ नहीं है ना। अगर हम यहीं पे परसेंटेज बाय वेट कर दें, अगर यहीं पे हम परसेंटेज बाय वेट कर दें, देखो यहां पे अगर यहीं पे हम क्या कर दें? परसेंटेज बाय मास कर दें, परसेंटेज बाय मास, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? W बाय W होगा परसेंटेज में। तो अब क्या हो जाएगा? जब मास आ गया तो यहां वॉल्यूम नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम। किसके टर्म्स में हो जाएगा? ग्राम के टर्म्स में। अब देखो यहां पे फिर से, अब यहां पे अगर हम परसेंटेज बाय मास लेंगे तो यहां पे क्या? कंपोनेंट ए का जो सॉल्वेंट है, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? मास लेना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? मास ऑफ कंपोनेंट ए। W मतलब वेट या मास, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए, और यहां पे कंपोनेंट बी का क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब WB हो गया। अब दोनों का टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशन का टोटल मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा? अब यही कर लो, टोटल मास किससे निकलेगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जानते हो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को जोड़ दो तो WA प्लस WB यही तो होगा। तो यहां पे लिख दीजिए फॉर्मूला। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या लिखना है? मास ऑफ सल्यूट। तो मास ऑफ सल्यूट क्या है? सल्यूट का मास कितना है? WB। तो यहां लिख दिया WB। अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो WA प्लस WB, तो WA प्लस WB। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया परसेंटेज बाय मास वाले का एक्सप्रेशन हो गया। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम तीसरा टर्म आते हैं परसेंटेज मास बाय या परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। तो सेकंड टर्म आ जाइए चलिए नेक्स्ट टर्म आइए परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? W बाई V इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना? W बाई V मास अपॉन वॉल्यूम। इसका क्या होता है डेफिनेशन? अगर हम लिखे इसके लिए तो डेफिनेशन आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? देखो बहुत इजी डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन क्या है? लिखें यहाँ पे डेफिनेशन कि मास ऑफ सल्यूट, क्या? मास ऑफ सल्यूट। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो हमने क्या डिस्कस कर रहे थे? कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज को, परसेंटेज में क्या डिस्कस कर लिया? परसेंटेज बाय मास डिस्कस कर लिया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम कि परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। थर्ड टर्म क्या है? दैट इज परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। तीन टर्म्स थे, परसेंटेज बाय मास था, परसेंटेज बाय वॉल्यूम था, ये थर्ड टर्म है परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। तो परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? तो परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम को अब आप देख रहे हो क्या है? ऊपर क्या है? मास है। तो यहां पे हम किसको यूज करेंगे? वेट को। और यहां पे वॉल्यूम है मतलब किसको यूज किया जाएगा? ml टर्म को यूज किया जाएगा। इसको वेट के टर्म में, इसको ml के टर्म में रखा जाएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों को सेम लिया जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, फिजिक्स में अलग अलग होता है बट यहाँ पे सेम ही रहती है। देखा? अब देखो क्या है परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो बेसिकली परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम होता क्या है? इसको अगर डिफाइन करें तो क्या कह सकते हो? मास ऑफ सल्यूट, डेफिनेशन क्या है? दैट इज मास ऑफ सल्यूट इन 100 ml of solution is called percentage mass upon volume। ठीक है? तो परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम क्या हुआ? मास ऑफ सल्यूट इन 100 ml of solution is called percentage mass upon volume। बात समझ में आई कि जो सल्यूट का मास है, किसका मास है? सल्यूट का मास है 100 ml सॉल्यूशन में। 100 ml सॉल्यूशन में कितना सल्यूट का मास है वही क्या होता है? परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बात समझ में आई? जिसके अगर इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए फॉर्मूले को, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो लिख लीजिएगा यहीं पे, इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय W बाई V परसेंट। ठीक है? ये किसको डिनोट करता है? W मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
तो मैथमेटिकली अगर इसका एक्सप्रेशन लिखें तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, W बाई बी मतलब परसेंटेज बाई अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in 100 ml मल्टीप्लाई बाई 100%। इसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। वास्तव में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमने क्या डिफाइन किया, डेफिनेशन क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सपोज करो आपने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है। क्या ले रखा है, एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है। क्या ले रखा है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में मान लो ये सॉल्यूशन लिया है और इसमें आपने क्या ले रखा है, 100 ml सॉल्यूशन ले रखा है, 100 ml का सॉल्यूशन। अब इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना मास का सॉल्यूट है, कितना मास का सॉल्यूट है, या क्या कह सकते हैं कितना सॉल्यूट का मास है, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं। तो वही हमने डिफाइन किया कि परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है वही क्या होगा, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम होगा। बात समझ में आई? तो आपके तीनों टर्म्स डिस्कस हो गए। हमने क्या देख लिया, परसेंटेज बाय मास देख लिया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम देख लिया, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम देख लिया। ये तीनों टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया। बात समझ में आई? नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो टोटली किस पे बेस्ड होगा, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन। उसमें दूसरा कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे, वो क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। और आज हमने अभी क्या डिस्कस किया, क्या खत्म किया, परसेंटेज टर्म को खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मस्ट वॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए। थैंक यू सो मच।